हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट अलीगंज। आप सभी को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स की मदद से पढ़ेंगे। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम आपको समझ में आना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें दो शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, एक है प्रकाश और दूसरा है परावर्तन। तो इसमें पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का इंग्लिश क्या होता है? लाइट। तो आप लोग ही बताइए, लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, या प्रकाश क्या है? तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर से बोलिए, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। और ये जो प्रकाश का ऊर्जा है ये बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। ये जो प्रकाश जो होता है ये बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और ये जब चलता है तो इसका चलने का तरंगीय भी हो सकता है और सीधा रेखा में भी हो सकता है। लेकिन आप लोग के सिलेबस में सिर्फ इतना ही जानना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे तो सीधी रेखा में भी गमन करती है और तरंगीय रूप में भी गमन करती है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार, 10th सिलेबस के अनुसार आपको ये जानना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और यह क्वेश्चन 2025 के बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश हमेशा कैसे गति करती है, कैसे गमन करती है। तो ऑप्शन में टिक करना था हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा कैसी गति करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है तथा इसके चलने का पथ तरंगीय होता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इसके चलने का पथ कैसा होता है? तरंगीय होता है। प्रकाश किसी भी वस्तुओं को दृश्य बनाता है, दृश्य मतलब देखने लायक बनाता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश दिन के समय में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अच्छा, अभी दो लाइन सीखने को मिला कि सूर्य क्या करता है? किसी वस्तु को देखने लायक बनाता है। सूर्य या प्रकाश क्या करता है? किसी वस्तु को देखने लायक बनाता है। जैसे अभी आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे मार्कर, क्या देख रहे होंगे? मार्कर। तो ये मार्कर आपको कैसे दिखाई दे रहा है? इस मार्कर के ऊपर लाइट पड़ रहा है, इस मार्कर के ऊपर क्या पड़ रहा है? लाइट। अगर लाइट, सारा लाइट बंद कर दिया जाए तो थोड़ा सा लाइट इफेक्ट हुआ, एक और लाइट बंद कर देंगे तो थोड़ा अंधेरा, क्या अंधेरा हो जाएगा? अर्थात अंधेरा में ये मार्कर आपको दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अंधेरा में ये मार्कर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने लायक बनाता है। प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या करता है? देखने लायक बनाता है। प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु नहीं दिखेगा, प्रकाश रहेगा तो वस्तु दिखेगा। और एक बात, प्रकाश कब होता है? दिन में होता है या रात में होता है? आप लोग को पता है ना, प्रकाश दिन में होता है। रात में तो अंधेरा होता है, तो रात में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। तो क्या अंधेरा में किसी वस्तु को आप देख पाएंगे क्या? नहीं, अंधेरा में कोई भी वस्तु नहीं दिखेगा, बल्कि दिन में कोई भी वस्तु दिख जाएगा। इसका कारण क्या है कि दिन में प्रकाश प्रेजेंट है और रात या अंधेरा में प्रकाश क्या है? अब्सेंट है। इसलिए रात में कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देता है, दिन में प्रकाश के रहने की वजह से वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है। तो यही डिफरेंस है कि वस्तु कैसे दिखता है। तो ये दोनों लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश किसी वस्तुओं को दृश्य बनाता है, देखने लायक बनाता है, और सूर्य प्रकाश दिन के समय में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। चलिए, ये हो गया। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को
कैसे देख पाते हैं, आइए इसका आंसर जिक्र करते हैं। जैसे देखिए, ये एक बुक है, ये क्या बना दिया हमने, एक बुक बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये बुक एक टेबल पर ऐसे ही रखा हुआ है, ये बुक कहाँ रखा हुआ है, एक टेबल पर ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस बुक को हमको देखना है, इस बुक को क्या करना है, देखना है। तो ये बुक कब दिखेगा, रात में दिखेगा कि दिन में दिखेगा, दिन में दिखेगा। अगर रात में देखना चाहते हैं तो लाइट रहेगा तभी दिखेगा, तभी दिखेगा ना, ठीक है। तो दिन के समय में दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, प्रकाश होता है। अच्छा, प्रकाश होने से भी मैटर नहीं करता है, मैटर इस बात से करता है कि प्रकाश इस वस्तु के ऊपर पड़ना चाहिए, प्रकाश इस वस्तु के ऊपर पड़ना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये है सूर्य प्रकाश, ये क्या है, सूर्य प्रकाश। ये सूर्य प्रकाश किसके ऊपर पड़ रहा है, वस्तु के ऊपर। सूर्य से जो भी प्रकाश आ रहा है, जो भी प्रकाश किरण आ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, वस्तु के ऊपर। अब देखिए, क्या इस वस्तु से प्रकाश टकराएगा और टकरा के रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, प्रकाश टकरा के रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये रिफ्लेक्ट जो हो रहा है, ये जो अपवर्तन हो रहा है, ये जो परावर्तन हो रहा है, सॉरी अपवर्तन नहीं परावर्तन होगा, ये जो टकरा कर परावर्तन हो रहा है, यही किरण अगर हमारी आंखों के पास आती है, कहाँ आती है, आंखों के पास आती है, तब ये बुक हमको दिखाई देता है। तब हमको ये पता चलता है कि रखा हुआ है टेबल पर, क्या रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है। तो कोई भी वस्तु कैसे देख पाते हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, जब इस वस्तु पर क्या पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, तो उस वस्तु का प्रकाश परावर्तित कर देता है। वस्तु क्या करता है, उस जो आया हुआ प्रकाश है इसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। और यही वाला किरण जब हमारी आंखों तक पहुंचती है या आंखों में प्रवेश करती है, तब हमको ये बुक दिख पाता है। अच्छा, यही आपका तीसरा चैप्टर भी है, उसमें है मानव नेत्र। उसमें क्या पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसमें बताएंगे कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वैसे तो जिस बच्चे को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आंख में प्रतिबिंब किस सतह पर बनता है, बताइएगा आंसर, हम कमेंट में चेक करेंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ है, देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो वह वस्तु क्या करता है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो ये परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। जब तक इस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा और ये प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगा जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और उससे प्रकाश परावर्तित हो जाएगा और परावर्तित होकर कहाँ पहुंचेगा, हमारी आंखों में पहुंचेगा, तब वो वस्तु हमको दिखेगा, ठीक है। अब बात है प्रकाश की किरण। अब क्या है आगे, प्रकाश की किरण। देखिए ये क्या होता है, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं सरल रेखा में होता है। जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो कैसा होता है, यह सीधी या सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस किरण को प्रकाश किरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या ये है सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है ना, ठीक है। अब एक बात आपको बताते हैं कि स्रोत किसे कहते हैं। एक बड़ी यहाँ पर क्या आया, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें जहां से मिलती है या जो भी चीज हमें जहां से प्राप्त होती है उसे उस स्थान को बोलते हैं स्रोत, उसका क्या बोलते हैं, स्रोत। जैसे ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। सूर्य से क्या निकल रहा है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य से क्या निकल रहा है, सूर्य का प्रकाश। और इससे बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, तो ये किरण है, ये क्या है, किरण है। और बहुत सारा किरण है तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। वो आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि सूर्य के प्रकाश से जो भी किरण निकल रहा है वो प्रकाश स्रोत से निकल रहा है। किससे निकल रहा है, प्रकाश स्रोत से। क्योंकि हम बताए हैं कि स्रोत क्या होता है, जो चीज जहां से निकलता है वो उसका स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य स्रोत है और उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, वही लिखा होगा, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये वाला भी ध्यान देना है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा गया है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज। ये पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, छाया। क्या देखने को मिल रहा होगा, छाया। देखिए इसको क्या होता है,
जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस पर अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा इधर। अब देखिए, ये जो मार्कर है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये कैसा वस्तु है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है? बताइए आप ही लोग, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश आर पार हो या आर पार दिख जाए। क्या मार्कर के आर पार दिख रहा है? यहाँ पर मेरे नाखून वाला भाग दिख रहा है क्या? देखिए तो, नहीं ना दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो मार्कर के पीछे है और मार्कर कैसा है, अपारदर्शी है। अगर पारदर्शी होता तो जहां अभी नाखून रखा हुआ है वो वस्तु भी दिख जाता। अगर शीशा रखते तो दिखता कि नहीं दिखता? दिखता, बिल्कुल दिखता। क्यों? क्योंकि शीशा कैसा होता है, अपारदर्शी होता है कि पारदर्शी होता है? बताइए, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब आर पार दिखना, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं दिखना। तो बताइए मार्कर कैसा है, अपारदर्शी है। तो छाया का परिभाषा क्या था, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से, किससे, अपारदर्शी वस्तु से, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है तो इससे टकरा कर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। टकरा कर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और उस पर उसका छाया बनेगा। और उस पर क्या बनेगा, उस पर छाया बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर मार्कर रखा हुआ है, क्या मार्कर का छाया बन रहा है क्या? देखिए तो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश मार्कर पर पड़ रहा है, ठीक है, और ये प्रकाश को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसके पीछे इसी वस्तु का, उसका क्या बनता है, छाया बनता है। तो मार्कर का छाया बना कि नहीं? ये मार्कर है और ये पीछे आपको क्या दिख रहा होगा, छाया दिख रहा होगा। ये उंगली का भी छाया उसमें आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसी को बोलते हैं छाया। आगे जानना है प्रकाशिकी। आगे क्या जानना है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी ये क्या होता है, फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान नहीं, यहाँ पर जीव विज्ञान कहाँ से गया, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी शाखा को बोलते हैं प्रकाश की। उसी भौतिक विज्ञान के शाखा को क्या बोलते हैं, प्रकाश की। बताइए प्रकाश की किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोला जाता है। प्रकाशिकी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाश की दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है किरण प्रकाश की और एक होता है तरंग प्रकाश की। एक होता है किरण प्रकाश की और एक होता है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को कनिका सिद्धांत भी कहा जाता है। किरण प्रकाश की को क्या कहा जाता है, कनिका सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था जिसके बारे में न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने। तरंग प्रकाशिकी को तरंगीय सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत, तरंगीय सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में हाइगेंस ने बताया था। इसके बारे में किसने बताया था, हाइगेंस ने। अब देखिए, प्रकाशिकी में अभी हम बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश तरंगी रूप में गति करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और तरंगी रूप में गति करती है। तो ऊपर वाला देखिए कैसे गति कर रहा है, सीधी रेखा में। ऊपर वाला कैसा गति कर रहा है, सीधी रेखा में। और नीचे वाला कैसा गति कर रहा है, तरंगीय रूप में। तो जो प्रकाश किरण बोला था कि सीधी रेखा में चल रहा है, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। और जो बोला कि तरंगीय रूप में चल रहा है, इसके बारे में हाइगेंस ने बताया। किसने बताया, हाइगेंस ने। तो आपको जो बोला गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसके बारे में न्यूटन ने बताया। प्रकाश तरंगीय रूप में चलता है, इसके बारे में हाइगेंस ने बताया। अब बात आता है कि ये कौन से सिलेबस के अंतर्गत शामिल है। तो आप लोग को सिर्फ पढ़ना है किरण प्रकाश की। आप लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, किरण प्रकाश की। क्योंकि प्रकाश की दो है, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो जो किरण प्रकाश की है ये क्लास 10th में पढ़ना है और जो तरंग प्रकाश की है ये क्लास 12th में पढ़ना है। ऐसे तो 12th में ये दोनों पढ़ाया जाएगा, लेकिन 10th के अनुसार सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, किरण प्रकाश की के बारे में पढ़ना है। वही लिखा हुआ है, देखिए इसको पढ़ लीजिए। फिर देखिए, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक किरण प्रकाश की और दूसरा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की को रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसको कनिका सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बारे में किसने बताया था,
न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी गति करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और ये किरण प्रकाश की आपको 10th में पढ़ना है और 12th में पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? प्रकाश का परावर्तन, यही चैप्टर का भी नाम है। उसके बाद अगला चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है आपका, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये भी किरण प्रकाश की में ही आता है। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? किरण प्रकाश की के अंदर। तरंग प्रकाश की को तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में हाइगेंस ने बताया। हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश तरंग रूप में गति करती है। कैसे गति करती है? तरंग रूप में। ये आपको 10th में नहीं पढ़ना है। तरंग प्रकाश की 10th में आपको नहीं पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 12th में पढ़ना है। तो इसको गोली मारो। तो चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें 2 शब्द आया था, प्रकाश और परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में आपने सीख लिया। अब किसके बारे में सीखेंगे? परावर्तन के बारे में। ओके।